नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में सुखी और श्रेष्ठ जीवन के लिए कई नियम और परंपराएं बताई गई हैं। इन नियमों और परंपराओं का पालन करने पर अक्षय पुण्य के साथ धन संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। भाग्य से संबंधित बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक बताया गया है जिसमें कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें यदि हम करते हैं तो हमारे भाग्य को भी बदल सकते हैं। श्लोक इस प्रकार है। विष्णुर एकादशी गीता तुलसी विप्रधेन्व हसारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्ति दायिनी। इस श्लोक में 6 बातें बताई गई हैं जिनका ध्यान दैनिक जीवन में रखने पर सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो सकती हैं। इन 6 बातों में पहला काम है भगवान विष्णु की पूजा करना। भगवान विष्णु परमात्मा के 3 स्वरूपों में से एक जगत के पालक माने गए हैं। श्री हरि ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और शांति के स्वामी भी हैं। विष्णु अवतारों की पूजा करने पर धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, इस श्लोक में दूसरी बात बताई गई है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही पक्षों की एकादशी पर व्रत करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। आज भी लोग सही विधि और नियमों का पालन करते हुए यदि एकादशी व्रत करते हैं तो उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। शास्त्रों की मान्यता है कि श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण का ही साक्षात ज्ञान स्वरूप है। जो लोग नियमित रूप से गीता का या गीता के श्लोक का पाठ करते हैं वे भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। गीता पाठ के साथ ही इस ग्रंथ में दी गई शिक्षाओं का पालन भी दैनिक जीवन में अवश्य करना चाहिए। जो भी शुभ कार्य करें भगवान का ध्यान करते हुए करना चाहिए। इससे सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, घर में तुलसी का पौधा होना शुभ और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना गया है। ये बात हमारा विज्ञान भी मान चुका है। तुलसी की सुगंध से वातावरण के सूक्ष्म हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही तुलसी की देखभाल करने और पूजा करने से देवी लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इस श्लोक में जो अगला कार्य बताया गया है वो है ब्राह्मणों का सम्मान करना। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ब्राह्मण सदैव आदरणीय माने गए हैं। जो लोग इनका अपमान करते हैं वे जीवन में दुख प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण ही भगवान और भक्त के बीच की अहम कड़ी मानी गई है। ब्राह्मण ही सही विधि से पूजन आदि कर्म करवाते हैं, शास्त्रों का ज्ञान प्रसारित करते हैं, दुखों को दूर करने और सुखी जीवन प्राप्त करने के उपाय हमको बताते हैं। अतः ब्राह्मणों का सदैव सम्मान करना चाहिए। इस श्लोक में गो यानी गाय का महत्व भी बताया गया है। जिन घरों में गाय होती है वहां सभी देवी देवता निवास करते हैं। गाय से प्राप्त होने वाले दूध, मूत्र और गोबर पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक माने गए हैं। ये बात विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है कि गौमूत्र के नियमित सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी राहत मिल सकती है। यदि गाय का पालन नहीं कर सकते हैं तो किसी गौशाला में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार धन का दान किया जा सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस श्लोक में दिए गए ये 6 कार्य हर मनुष्य को अपने जीवन में करने चाहिए। इससे व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बदल सकता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही नई नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।